जय हिंद साथियों। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेंचर कैपिटल के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 13 है आपका किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 13 वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि आपको और भी ईपीएस का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है, आपके पास टाइम कम है, तो जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ सबसे पहले बोलता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है बताया? वेंचर कैपिटल वो होते हैं जो कि हाई पोटेंशियल बिजनेस में क्या करते हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो कि बिजनेस इतना ग्रो करने वाला हो, ठीक है, अच्छा बिजनेस हो, नए नए स्टार्टअप में क्या करते हैं ये लोग, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नए नए स्टार्टअप का मतलब क्या होगा कि जो लोग नया बिजनेस नए आइडिया को लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, उन सारे आइडिया में क्या करते हैं ये लोग, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये छोटे मोटे बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि जिनका कोई वैल्यू ही नहीं है उसमें पैसा नहीं लगाते हैं। जो हाई पोटेंशियल दिख रहा है ना जिस बिजनेस में, उसी बिजनेस में क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल रिफर्स टू द टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। क्या है? टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर और फर्म टू अ स्टार्टअप। किसको देते हैं? स्टार्टअप को और स्मॉल बिजनेसेस को। ठीक है, डेट आर डीम्ड टू हैव बीन ग्रोथ पोटेंशियल, जिनका क्या हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, उसमें क्या करते हैं ये लोग, पैसा लगाते हैं। ठीक है, और इनके बदले में इनको क्या चाहिए होता है, इस इन्वेस्टमेंट के बदले इनको क्या चाहिए होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट को यूजुअली रिसीव करते हैं क्या, इक्विटी इन द कंपनी, यानी ऑनरशिप चाहिए होता है कंपनी के अंदर में। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है इसका फीचर्स क्या होता है। तो फीचर्स में सबसे पहला आता है कि ये जो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो इनोवेटिव न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नया बिजनेस में इन्वेस्ट किए जो रैपिडली क्या कर रहा है, दिन पर दिन ग्रो करते जा रहा है। जैसे ईवी का बिजनेस देख लो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ साथ क्या बिकता है, उसका स्पेयर पार्ट्स भी बिकता है। ठीक है, बैटरी बिकता है। तो ये सब क्या रैपिडली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जो बिजनेस रैपिडली ग्रो करता है ना, उसमें ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बेनिफिट होता है इनमें क्या, लॉन्ग रन में पैसा लगाने में। ठीक है, इनसे जब आप पैसा लेते हैं तो ये लॉन्ग रन के लिए पैसा देते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए इनका पैसा नहीं होता है। ठीक है, जनरली ये इन्वेस्ट करते हैं किसमें, इक्विटी में। ठीक है, ये किसमें इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में, क्योंकि इनको क्या चाहिए होता है, ऑनरशिप चाहिए होता है। ठीक है, फॉर्म में इनको क्या चाहिए होता है, ऑनरशिप। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन होता है इनका किसका, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या होता है, ये पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कंपनी का कोई भी डिसीजन में इनका भी क्या होगा, योगदान होगा। ठीक है, यानी ये भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे, इनका भी वोटिंग राइट होता है। ठीक है, रिस्की होता है थोड़ा सा। ठीक है, रिस्की का मतलब क्या होता है कि ये लिक्विड फंड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पे क्या है कि रिटर्न जो होता है वो बहुत ही इंप्रेसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल थोड़ा रिस्की भी है। ठीक है, बिल्डिंग इन न्यू स्टार्टअप फर्म। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टार्टअप फर्म बनाना चाहता है, उसमें क्या करते हैं ये लोग, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कोई नया स्टार्टअप लेकर के आ रहा है, उसमें ये क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इनका जो स्टेज होता है वेंचर फाइनेंसिंग का, ठीक है, वो स्टेज कैसा है। ठीक है, तो समझ लीजिए एक खेत है आपके पास। ठीक है, एक खेत में पेड़ लगाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज का जरूरत होता है, एक बीज का। ठीक है, आप क्या लगाते हैं, बीज लगाते हैं। ठीक है, अब बीज जब लगाते हैं तो बीज खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो उस पैसे से आप जो बीज खरीदेंगे और जो पैसा आपको मिलेगा, उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीड फाइनेंसिंग। ठीक है, जो कि सबसे पहले अर्ली स्टेज में ये पैसा काम आता है। ठीक है, तो ये होता है सीड फाइनेंसिंग। ठीक है, जहां से आप क्या खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, जहां से आप क्या खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं। ठीक है, जब आप बीज खरीद करके आप क्या किए, रोप दिए। ठीक है, आप क्या कर दिए, रोप दिए, तो वहां से क्या होगा, पौधा उगेगा। ठीक है, पौधा देखेगा कि भाई वो जो बीज हम रोपे हैं, क्या वो पौधा देने वाला है भी या नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक करिए। ठीक है, अगर ये आप चेक कर लिए, तो आपको चाहिए क्या भाई, पौधा अगर बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, तो पौधा बड़ा होगा तो आप और बीज लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्टार्टअप फाइनेंसिंग। ठीक है, आपको क्या चाहिए होगा, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, जिसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज। ठीक है, क्या है वो, हमारा सेकेंड स्टेज है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज तो आपका हो गया सीड फाइनेंसिंग, आप बीज लिया है, बीज ला करके आप खेत में रोप दिए। ठीक है, खेत में रोपने के बाद बीज जो है, खेत में रोपने के बाद वो पेड़ देना स्टार्ट कर दिया, वो पेड़ बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो बीज क्या होने लगा, पेड़ अब बनने लगा। ठीक है, जब पेड़ बनने लगा तो भाई इस पेड़ के लिए आपको क्या चाहिए, इस पेड़ में आपको क्या चाहिए, मजदूर। ये पेड़ को फिर तो छांटना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा, खाद चाहिए ताकि और भी फल वगैरह हो। ठीक है, तो जब फल वगैरह चाहिए तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, खाद वगैरह चाहिए।
अब खाद के लिए पैसा भी तो रहना चाहिए ना, तो आपको कहाँ से मिलेगा, स्टार्टअप फाइनेंसिंग से मिलता है। कहाँ से मिलता है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग में जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस का इंप्लीमेंट करते हैं तब उस समय आपको यही पैसे का जरूरत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट राउंड फाइनेंसिंग, ठीक है। फर्स्ट राउंड फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप बीज बना लिए, ठीक है, बीज आपका हो गया, पेड़ आपका होने वाला है, ठीक है, बढ़िया से आपका पेड़ वगैरह अब बढ़ने लगा, अब वो फल देना स्टार्ट किया, फल देना स्टार्ट किया तो क्या लगता है कि आप उसको मार्केट में बेचिएगा नहीं बेचिएगा, मार्केट में बेचिएगा, ठीक है। जब आप उस चीज़ को मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में आप उस चीज़ को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आपका क्या होगा यहाँ पे कि भाई सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसको और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फर्स्ट राउंड फाइनेंसिंग का जरूरत पड़ेगा, यानी पहला पैसा आपको चाहिए होगा, ठीक है, उसको अर्ली सेल करने के लिए, ठीक है। तो अर्ली सेल फाइनेंसिंग फंडिंग बोलते हैं उसको, सेल करने से पहले आपको एक फंड जमा करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट राउंड फाइनेंसिंग, ठीक है। सेकेंड राउंड में क्या हो गया कि भाई ये पेड़ धीरे धीरे आप क्या करते गए, बीज लाते गए, बोते गए, ठीक है, फिर पेड़ बनते गया और अब वो फल देना स्टार्ट कर दिया, फल दे करके आप उसको मार्केट में बेचने के लिए सोच रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका फल देना मतलब गाछ आप जैसे जैसे बड़ा करते जाइएगा वैसे वैसे फल भी क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। अब फल को रखने के लिए क्या चाहिए, एक स्टोरेज, ठीक है, तो स्टोरेज के लिए आपको वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगा, वेयर हाउस के लिए आपको क्या लगेगा, पैसा, ठीक है, और वो पैसा कहाँ से आएगा, सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग से आता है, ठीक है, वो पैसा कहाँ से आएगा, सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग से आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल कैपिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल कैपिटल, जो कि प्रॉफिट कमाने के पर्पज से नहीं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के पर्पज से हम लोग क्या करेंगे, ये फंड को लेकर के आते हैं, यानी अपने बिजनेस को अब एक्सपेंशन करना है तो आपको ये सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेटर स्टेज, ये जो हम बात की वो कौन सा स्टेज का था, अर्ली स्टेज का, कि स्टार्टिंग में आपको ये सब पैसे का जरूरत पड़ता है, लेकिन जब आप लेटर स्टेज में जाते हैं तो लेटर स्टेज में आपका क्या होता है कि जब आप फंड लेने के लिए पहुंचते हैं तो पहला जो फाइनेंसिंग आता है वो कहाँ से आता है, रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग, पहला जो फाइनेंसिंग आता है वो कहाँ से आता है, रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग, जिसके बदले में आपसे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या मांगते हैं, शेयर दे दो हमको, डिवेंचर दे दो, ठीक है, कन्वर्टेबल शेयर डिवेंचर मांगते हैं, ठीक है, तो यानी वो आपको पैसा दे रहे हो तो उसके बदले में आपसे क्या लेते हैं, शेयर लेते हैं या फिर डिवेंचर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा लेटर स्टेज में क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्सपेंशन फाइनेंसिंग, ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो एक्सपेंड करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, एक्सपेंड करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेंचर कैपिटलिस्ट से लेना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन फंडिंग, ठीक है। टर्न अराउंड, ठीक है, टर्न अराउंड को लाने में थोड़ा सा क्या होता है, ये लास्ट स्टेज पे आता है, ठीक है, ये टर्न अराउंड का पैसा लाने में आपको क्या होता है, डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, ये नॉर्मल तरीके से आपका पैसा नहीं आ पाएगा जैसे आप पहले ऊपर लेकर के आए, तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, डिफिकल्टीज वगैरह फेस करना पड़ता है, बट कोई नहीं, आपके पास फाइनेंसिंग ये आ जाता है, टर्न अराउंड प्रोवाइड करता है वन वेंचर, वेंचर को दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड फाइनेंसिंग, ठीक है, जो कि लास्ट स्टेज में आप लेते हैं किसी से भी, ठीक है। और लास्ट आता है क्या यहाँ पे, एक्वाइजेशन और बाय आउट फाइनेंसिंग, ठीक है, बाय आउट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप कंपनी का कुछ एक इंटायर हिस्सा, कुछ पार्ट आप क्या कर रहे हैं, सीधा एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय आउट फाइनेंसिंग, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय आउट फाइनेंसिंग, क्योंकि कंपनी का आप एक पार्ट ही परचेज कर रहे हैं, पार्ट परचेज का मतलब क्या हो गया कि भाई कंपनी का आप सारा रिस्क भी ले रहे हैं, सारा प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो सारा रिस्क भी ले रहे हैं, लॉसेस भी वगैरह सब कुछ होगा, लीवरेज भी होगा, ठीक है, तो जितना भी चीज़ आप ले रहे हैं तो वो पूरा कंपनी का इंटायर शेयर आप खरीद लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो पैसा चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय आउट फाइनेंसिंग। अब देखिए वेंचर कैपिटल क्या सबको मिल जाता है क्या, नहीं, सबको नहीं मिलता है, ठीक है, कहाँ हमको कहाँ मिल गया, ठीक है, आपको कहाँ मिल गया, तो वो उन्हीं को मिलता है, तो उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया, ठीक है, तो किनके लिए उनको मिलता है, तो सबसे पहला होता है उनका जो आइडिया, ठीक है, वो आइडिया में दम होना चाहिए, ठीक है, जो भी आप जिनको भी चाहिए वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू पैसा, ठीक है, तो उस इंटरप्रेन्योर के आइडिया में क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए, ठीक है, कि भाई इंटरप्रेन्योर का जो आइडिया है वो धांसू है, बहुत अच्छा है, जो कि बिजनेस लेकर के आएगा, ठीक है, तो उनके आइडिया में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो दम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आइडिया होता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट ज़्यादातर उधर ही इंटरेस्ट होते हैं टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने के लिए, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली फोकस करते हैं किसके ऊपर, बिजनेस में आपका देखिए कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एज बहुत ज़्यादा और रैपिडली ग्रोथ है, ठीक है, लेकिन वो उसी में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है जो कि टेक्निकल प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, टेक्निकल प्रोजेक्ट को, तो टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी में होना चाहिए, सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी क्या करती है, बहुत आगे जाती है, ठीक है। चलिए देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, तो बोलता है एवरी बिजनेस क्या करता है, फेस करता है क्या, कंपटीशन, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को क्या जरूरत है यहाँ पे, बोलता है एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कन्विंस
इन्वेस्टर डेट ही हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, क्या है वहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि भाई ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रमोटर और मैनेजमेंट जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, प्रमोटर और मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए वो डिसाइड करता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि भाई वो जो आपके पास वो जो आपका प्रमोटर है और जो मैनेजमेंट है, ठीक है, क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं। क्योंकि कोई भी कंपनी ना तभी पैसा लगाती है, कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट तभी पैसा लगाते हैं, वो एक सक्सेसफुल पीपल के पीछे क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो फेल होगा पहले, ठीक है, और उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें वो अवॉइड करते हैं अगर कोई टेस्टेड क्या है, फेल्योर है, ठीक है, पहले क्या हुआ है, फेल किया है, उसमें बहुत कम पैसा लगाते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से डिनाई कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलिवेंट एक्सपीरियंस, देखा जाता है कि भाई जो बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो प्रमोटर का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, वो प्रमोटर का एक्सपीरियंस क्या है, वो एक्सपीरियंस भी देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, वो पैसा लगाते हैं। उनका रिस्क प्रोफाइल चेक किया जाता है कि भाई रिस्क कितना है इसके बिजनेस में, ठीक है, क्या कुछ दिन में कोई कंपटीशन तो नहीं आ जाएगा ना, तो उस तरह से रिस्क वगैरह भी चेक किया जाता है कि रिस्क कितना, उसके हिसाब से फिर पैसा लगाया जाता है। और फिर लास्ट आता है क्या, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ये चीज जरूर चेक करते हैं कि भाई कंपनी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है क्या, अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो मार्केट में उसका कितना डिमांड है, मार्केट में उसका कितना डिमांड है, वो देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है इंटरप्रेन्योर इज फोकस्ड ऑन अ प्रोडक्ट और मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो होता है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उससे क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो इजीली क्या कर सकते हैं, पैसा वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का, ठीक है। और अगला आता है सोर्स क्या है वेंचर कैपिटल का, तो सबसे पहला आता है एक्जिम बैंक, ठीक है। एक्जिम बैंक कब आया था, इट वाज फाउंडेड इन 1992, ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आता है डेट का, ठीक है, कि ये डेट जरूर पूछेगा आपको कि भाई बताइए कौन से ईयर में ये फाउंड हुआ था, ठीक है। एक्जिम बैंक वर्ड स्टैब्लिश्ड, ये पूछ लेगा, ठीक है। तो ये बोलता है इट प्रोवाइड द फाइनेंसिंग टू ऑर्गेनाइज विच आर वर्किंग इन एरिया ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस, ठीक है। अगर आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस है, उस एरिया ऑफ बिजनेस में क्या करता है, ये पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। आईडीबीआई वेंचर कैपिटल वेंचर फंड, ठीक है, आईडीबीआई क्या, वेंचर फंड, ठीक है। तो ये आईडीबीआई कब आया था, 1986 में आया था। ये क्या है, एक सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ, ठीक है, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ ये क्या करती है, एक सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जिसको टीडीआईसीआई बोलते हैं, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुआ था कब, जनवरी 1988 में, जो कि सपोर्ट किसके सपोर्ट से हुआ था, आईसीआईसीआई और द यूटीआई, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से, ठीक है। और अगला आता है कि आईएफसीआई, ठीक है, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। आईएफसीआई इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंसिंग थ्रू द रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरसीटीएफसी, ठीक है। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, 1975 में। तो ये सारे सोर्स हैं आपके वेंचर कैपिटल के, जो कि क्या करता है, हाई पोटेंशियल बिजनेस में ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और लास्ट आता है क्या, नेशनल वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश हुआ विद द एम ऑफ क्या, वैल्यूएबल न्यू बिजनेस, ठीक है, न्यू बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, एंड टेक बेनिफिट द हाई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, ठीक है, जो हाई टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं उसमें क्या करते हैं, ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है इनका एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहला आता है कि एक्सेसिंग टू द फंड, ठीक है, आपके पास फंड का अवेलेबिलिटी हो जाता है, आपके पास फंड अच्छा खासा होता है, ठीक है, जो कि आपको किसी तरह का डिफिकल्टीज फिर आपको आगे फेस करने के लिए नहीं बनता है, ठीक है। एक्सपर्टीज एंड मेंटरशिप आपको मिल जाता है, जैसे शार्क टैंक में देखे थे, पैसा जो लगाता है वो क्या करता है, उसको गाइड भी करता है, उसको मेंटरशिप भी करता है, एक्सपर्टीज का हेल्प भी आपको मिल जाता है, ठीक है। रिस्क भी शेयर होता है, ठीक है, रिस्क क्या होता है, रिस्क शेयरिंग हो जाता है, क्योंकि आपको ऑनरशिप मिला है तो भाई प्रॉफिट लोगे तो लॉस भी बियर करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ये पार्टनरशिप भी आपका चलता है, ठीक है, लंबे समय तक आपका क्या चलता है, ये पार्टनरशिप चलता है। और फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसमें, रीपेमेंट में, ऐसा नहीं कि आज के आज ही दे दो, ऐसा नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ वेंचर कैपिटल। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखेंगे तो आपका क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका क्वेश्चन फटाफट कर लेना, ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग फटाफट। और पता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, ठीक है, और 2 से 3 बार देखना, ठीक है, 2 से 3 बार देखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, कल आप लोग का एग्जाम है बिजनेस स्टडीज़ का, तो अभी फिलहाल उसी पॉइंट पे टिके रहिए, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ का मन से एग्जाम दीजिए और एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, ठीक है, क्योंकि छोड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन नहीं छोड़ोगे तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो छोड़ने का तो एकदम ही नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं छोड़िएगा कुछ भी। बिजनेस स्टडीज़ में आपको कितना लाना है, अब की बार 95 पार, ठीक है, 95
पार लेके जाना है, ठीक है, कम नहीं, उसके पार जाना है, ठीक है। और पार तभी जाएगा जब आप अच्छे तरीके से सारे लेक्चर को अटेंड करेंगे, और दूसरा चीज़ अच्छे तरीके से भी लिख करके आएंगे। फर्स्ट 4 पेज एकदम गंदा मत करना, अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।